परमेश्वर पिता प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरा पवित्र चरणों में पिता परमेश्वर उपवास के साथ आने में पिता में सहायता किया, मदद किया। धन्यवाद। आज जितने लोग पिता इस उपवास की प्रार्थना में शामिल है उन सभी को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष दे। प्रभु जो कोई तेरे चरणों में आते हैं पिता उसको कुछ भी कमी घटी नहीं होता है खुदा। प्रभु उसका जीवन में उत्तम वस्तुएं पाया जाएगा, उसके जीवन में पिता प्रभु उत्तम कार्य पाया जाएगा। प्रभु उसका जीवन पिता प्रभु अनंत आशीषों से भर दिया जाएगा, क्योंकि पिता प्रभु तू जीवित है और तू जो कुछ करता है अद्भुत और आश्चर्य कार्य है खुदा। हे प्रभु मैं धन्यवाद करते हैं इस उपवास की प्रार्थना में प्रभु तेरी प्रत्येक आशीषों का हम हमारा जीवन में स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु आज कुछ समय पिता तेरी पवित्र वचनों को प्रभु सुनते हुए प्रभु हमारा जीवन को पिता परमेश्वर उस वचन के आधारित बनाने जा रहा है। पवित्र आत्मा यहाँ काम करे खुदा। पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करे। पवित्र आत्मा मुझ में होकर बात करे, ताकि पिता परमेश्वर सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति 30, 60, 100 गुना फल लाए खुदा। प्रभु धन्यवाद। प्रत्येक बातों को तेरी हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर पिता ये प्रार्थना और विनती मांगता है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम सभी अपना स्थानों में बैठ जाएंगे। मैं फिर से आप सभी को यहां इस उपवास की प्रार्थना में स्वागत करता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं आप सभी धन्य हैं, क्योंकि उपवास के साथ परमेश्वर का उपस्थिति में आए हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को खोजना ही आशीष है। परमेश्वर को खोजना ही आशीष है। हम देखें इतिहास में लिखा है एक राजा जितना परमेश्वर को खोज रहा है वो उतना आशीषित हो रहा है। एक बार पढ़िए, मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा इतिहास पहला इतिहास पहला इतिहास बोला कि नहीं? दूसरा इतिहास ना, दूसरा इतिहास 32 अध्याय। हिजकिय्याह राजा के बारे में यहां लिखा गया है। यह 32 अध्याय को अब पढ़ते गए तो हिजकिय्याह राजा का जीवन के बारे में लिखा गया है। यहां उसके बारे में यह लिखा गया कि हिजकिय्याह जितने दिन यहोवा का पीछे गया वो उतना सामर्थी और आशीषित होते गया। आमेन, हालेलुया। बाद में इसको घर जाकर अध्ययन कीजिए कि दूसरा इतिहास 32 अध्याय हिजकिय्याह राजा का जीवन को अध्ययन करने से पता चलता है जितना वो यहोवा का खोज में रहता था उतना वो क्या बनते गया? परमेश्वर उसको सामर्थ देते गया। बोलिए क्या देते गया? सामर्थ देते गया। वो बढ़ते गया, मजबूत होते गया। तो यहोवा को खोजना ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष है। मगर उपवास के साथ यदि यहोवा का सम्मुख में आते हैं और भी धन्य हैं, क्योंकि हमारा भूख, हमारा प्यास धार्मिकता के प्रति ये प्रकट होता है। आमेन। हम परमेश्वर को और उसकी आत्मा की भरपूरता को कितना हम चाहते हैं यह प्रकट होता है। आमेन। हम केवल इधर व्यक्तिगत जीवन के लिए यहाँ एकत्रित नहीं होते हैं, परंतु यहाँ हम इसलिए एकत्रित होते हैं कि हम सब मिलकर कुछ विषयों के लिए, हमारा भारत देश के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट
प्रार्थना निवेदनों के लिए मध्यस्थिक प्रार्थना करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर अद्भुत रीति से हम सभी को ब्लेस करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। यहाँ आना ही, उसकी चरणों में, उसकी उपस्थिति में यीशु के नाम लेकर प्रार्थना करना ही हमारे लिए आशीषमय है। आमेन, आनंदित कर देगा परमेश्वर। ये बात केवल एक आवाज नहीं है, परंतु उसकी आत्मा की आशीष है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? आशीषित होना चाहते हैं? परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाना चाहते हैं? परमेश्वर तैयार है देने के लिए। उसको हम क्या करना मालूम है? स्वीकार करना है। आमेन, हालेलुया। एक विश्वासी यीशु को विश्वास करने वाला, इससे बढ़कर कुछ नहीं करना है। क्या करना चाहिए मालूम है? उसकी प्रत्येक आशीषों का हमारा जीवन में स्वीकार करना चाहिए। आमेन, हालेलुया। तो आइए आज हम एक छोटा सा वचन को देखते हुए हम आज कुछ बातों को परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है और हमें क्या सिखाना चाहते हुए हम सीखते हुए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम इन बातों को, उसकी वचन को हम सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम सब मिलकर मध्यस्थिक प्रार्थना में जाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो आइए हमारा बाइबल्स को खोलेंगे, आज की संदेश की और हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 76 को खोलेंगे। भजन संहिता 76 पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 वचनों को हम पढ़ेंगे और इन्हीं 3 वचनों को हम अध्ययन भी करेंगे। चलिए पढ़िए। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है। उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। उसका मंडप शालेम में, उसका मंडप शालेम में, और उसका धाम सिय्योन में है। और उसका धाम सिय्योन में है। वहां उसने चमचमाते तीरों को, हाँ, और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। लड़ाई को तोड़ डाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वहां बोलिए सभी लोग, फिर से बोलिए वहां। वहां शत्रुओं का चमचमाते हुए तीरों को तोड़ डाला, शत्रुओं का युक्तियों को नाश कर डाला, शत्रुओं को जीतने नहीं दिया। वहां बोलिए, मेरा सवाल है कहा? समझ में आ रहा? हम कह रहा है, वचन कह रहा है वहां शत्रुओं को उसने हरा दिया, शत्रुओं को जयवंत होने नहीं दिया। तेरे जीवन में कोई भी ऐसा शत्रु है, तेरे विरोध, तेरे परिवार के विरोध, किसी भी प्रकार से शत्रु ने युक्ति बांधकर आपको और आपका परिवार को नाश करना चाहा, तो उस शत्रु की युक्तियों को तोड़ डालने वाला कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। उस शत्रुओं की युक्तियों को असफल करने वाला कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मगर कब परमेश्वर आपका जीवन में आपका तरफ होकर आपका शत्रुओं को वो कब हराएगा या कहा हराएगा? कहा तेरे शत्रुओं को वो नाश करेगा? कौन है तेरे शत्रु? तेरा पड़ोस जो तुझसे झगड़ा करता है वो है? बाइबल कहता है हमको एक ही शत्रु है और सब मनुष्य हमारा भाई बहन है और उन सबको हम प्यार करना है, और वो मनुष्य कभी हमारा शत्रु नहीं बन सकता। हमारा शत्रु कौन है? शैतान। हमारा युद्ध किसके साथ? अंधकार की शक्तियों के साथ, मांस और लहू के साथ नहीं है। हमारा पड़ोस भाई बहनों के साथ नहीं है, हमारा रिश्तेदार के साथ नहीं है, हमारा विरोध करने वाला मनुष्यों के साथ नहीं है। हमें वो सही तौर पर नहीं समझने के वजह हो सकता है वो हमसे युद्ध कर रहा है, हमसे लड़ाई कर रहा है, मगर वो हमारा शत्रु कभी नहीं बन सकता है। हमारा शत्रु एक ही है, उसका नाम है
शैतान। और वो शैतान से लड़ने के लिए शक्ति हमको होता तो परमेश्वर शरीर रूप धारण करने का जरूरत पड़ता है क्या? तो परमेश्वर खुद कहा कि हम उस शत्रु से लड़ना है तो प्रभु में बलवंत होना है। आमेन, हालेलुया। उसकी आत्मा में तगड़ा होना है। आमेन, हालेलुया। तब परमेश्वर हमें शक्ति देगा उसकी युक्तियों का, शैतान की युक्तियों का विरोध लड़ाई करने का। आमेन, हालेलुया। बाइबल कहता है अद्भुत रीति से हम आत्मा में बलवंत होने का है, तब ही हमारा शत्रु हार जाएगा। आमेन। मगर आज का संदेश कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं की चमचमाते हुए तीरों को, उसकी युक्तियों को, उसकी सारी योजनाओं को असफल कर डालूंगा। आमेन। परमेश्वर स्वयं कह रहा है ये बात, मगर कहां? उसने कह रहा है वहां। सवाल ये है कहां? आज हम वही देखेंगे कहां परमेश्वर खुद हमारी और होकर लड़ेगा। आमेन, हालेलुया। बहुत बार हम बोल चुका होगा या कह चुका कि युद्ध यहोवा का है। क्या है? युद्ध यहोवा का है। युद्ध यहोवा का है मतलब अब से मेरा युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा। कौन लड़ेगा? यहोवा है लड़ेगा। आमेन। तो यहोवा तेरा युद्ध कब लड़ेगा? आज हम लोग इस वचनों के द्वारा हम सीखेंगे। पॉइंट नंबर 1 वचन में लिखा है 76 भजन संहिता पहला पद में लिखा, परमेश्वर यहूदा में जाना गया। हालेलुया। आज मैं विशेष करके इस संदेश के द्वारा 4 विषयों को आपके आगे रखूंगा। कितना? 4 विषयों को आपके आगे रखूंगा। कारण ये 4 विषयों को आज हम जानना जरूरी है। देखेंगे नंबर 1, परमेश्वर खुद कह रहा है मैं यहूदा में जाना गया। क्या कह रहा है? यहूदा में जाना गया। मतलब परमेश्वर कौन है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कितना भला है? परमेश्वर कितना प्रेमीमय है? परमेश्वर का दया, परमेश्वर का क्षमा, परमेश्वर का वो अनंत प्रेम को हम कहां देख पाएंगे? कहते यहूदा में हम उसको जानेंगे। हमारा पास वो ज्ञान आएगा कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, उसकी दया क्या है, उसकी क्षमा क्या है, उसका प्रेम कितना अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस उसका प्रेम के बारे में कहते कहते कहता है, ये मेरे प्रिय भाइयों बहनों विश्वासियों, परमेश्वर का प्रेम में जड़ पकड़ो और उसकी प्रेम में बढ़ते जाओ और उसका प्रेम की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई कितना है देखते जाओ। इसकी अर्थ क्या है मालूम है? पौलुस ऐसा कह रहा है कि तू जितना दिन उसका प्रेम को जानने का प्लान बनाएगा और भी गहराई जाएगा, मगर कभी भी उसका प्रेम को नाप नहीं पाएगा। उतना प्रेम है हमारा परमेश्वर का। आमेन। मगर परमेश्वर प्रेमीमय है, परमेश्वर ही प्रेम है। हम बहुत सारे वचनों को देखा है ऐसा, हम जानते हैं, हम और कहते भी हैं। सवाल यह है कि क्या अब उस प्रेम को कभी अनुभव किया? क्या उस प्रेम को आपके जीवन में आप स्वागत किया? क्या अभी भी आप कहते जा रहे हैं मगर उसका प्रेम को अनुभव नहीं किया? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप केवल किसी और के द्वारा जाना मगर आप अनुभव नहीं कर पाया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहूदा में परमेश्वर कह रहा है यहूदा में मैं जाना गया। हालेलुया। फिर से बोलिए, कहां जाना गया? यहूदा में जाना गया। मतलब नंबर 1 तू यहूदा कहलाना है ताकि परमेश्वर को तू जान पाए। आमेन, हालेलुया। अभी यहूदा कहलाने की मतलब क्या है? हम सभी कैसे यहूदी बनेंगे? यहूदी लोग कहां रहता है? यहूदियों का देश कहां है? इज़राइल। तो अभी हम यहूदी बनने के लिए
टिकट काटकर इजराइल जाना पड़ेगा क्या? इजराइल का सिटीजनशिप लेने से क्या हम यहूदी कहला जाएंगे? यहूदी यरूशलेम में रहते हैं, इजराइल में रहते हैं, बहुत सारा जगह में हो सकते हैं, अलग अलग देशों में, मगर उनको एक अलग देश कहला जाता है। या यहूदी लोगों के लिए एक देश अलॉट किया गया है, परमेश्वर स्वयं उनको वो देश दिया, वही इजराइल है। तो हम कब यहूदा कहला जाएंगे? यहूदा का अर्थ क्या है? यहूदा की मतलब प्रेज, बोलिए सभी, प्रेज मतलब स्तुति, बोलिए स्तुति। धन्य है तू स्तुति का योग्य हो जाएगा, या तू स्तुति का कारण होगा। कब? जब तू यहूदा कहला जाएगा। आमीन, हालेलुया। हम यहूदा क्यों कहलाना चाहिए? वचन में लिखा है, यदि हम पढ़े प्रकाशित पुस्तक 5 अध्याय का 5 पद को ही पढ़िए। प्रकाशित पुस्तक 5 अध्याय का 5 पद। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा का गोत्र का वह सिंह, काफी है, यहूदा का गोत्र का वह सिंह, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहूदा का गोत्र से कौन निकला? प्रभु यीशु मसीह जन्मा। प्रभु यीशु मसीह कौन सी गोत्र में जन्मा? यहूदा की गोत्र में जन्मा। यहूदा में एक तारा उगेगा बोलकर भविष्य वक्ताओं में से एक भविष्य वक्ता ने भविष्यवाणी किया। वही यहूदा में से आया हुआ कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। आमीन। तो तू यहूदी कहलाने की अर्थ है तू यीशु मसीह का कहलाना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू यीशु को कब कहलाएगा? यीशु मसीह का बोलकर कब कहलाएगा? जब तू परमेश्वर की ओर से जन्मेगा। आमीन। परमेश्वर की ओर से जो जन्मेगा वो सभी परमेश्वर का संतान कहला जाएगा, मतलब वो सभी यीशु मसीह का कहला जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप कह सकते हैं, पास्टर जी मैं यीशु मसीह का ही हूं, मैं प्रभु यीशु को विश्वास करता हूं, मैं चर्च को आता हूं, मैं बपतिस्मा भी लिया हूं, मैं हर संडे चर्च को जाता हूं, कॉटेज मीटिंग्स को जाता हूं, तो मैं यीशु मसीह का हूं। नहीं, यीशु मसीह का कौन होता है? चर्च मेंबरशिप होने से यीशु मसीह का कहला जाएगा क्या? यीशु मसीह का कौन होता है? हर संडे सेवा जाने से यीशु मसीह का कहला जा सकता है क्या? लगातार यीशु मसीह में रहने वालों को, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, जो लोग यीशु मसीह का नाम लेकर दुष्टात्मा को निकलवाया और चिन्ह चमत्कारों को किया, उनसे यीशु मसीह कहता है, ये दुष्ट जन तू कौन है? मैं नहीं जानता। तो यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह का है हम बोलकर कहलाने के लिए हमको चर्च मेंबरशिप होने से काफी है क्या? हर रविवार सेवा आने से काफी है क्या? और उपवास की प्रार्थना में आने से काफी है क्या? कॉटेज मीटिंग को अटेंड करने से काफी है क्या? तो क्या जरूरत क्या है? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है हम यहूदा कहलाने का, यीशु मसीह का कहलाने का? सिंपल, हम यीशु मसीह का तब कहलाएंगे जब हम लोग पाप को छोड़कर, हालेलुया, पाप को छोड़कर और पवित्रता में प्रभु यीशु मसीह में जीने से। आमीन, हालेलुया। पहला यूहन्ना पहला अध्याय में क्या लिखा गया है? कौन है यीशु का? कौन है? जो ज्योति में चलने वाला, मैं ज्योति का हूं बोलकर कहते हुए अंधकार में चलने वाला, क्या वो ज्योति का हो सकता है क्या? तू ज्योति का कहला रहा है और चल रहा कहां है? अंधकार में। तू ज्योति का कहला रहा है मगर कहां चल रहा है? किसके साथ संगति कर रहा है? तेरा काम क्या है? तेरा चाल चलन क्या है?
अंधकार से भरा हुआ है, तू चर्च को आ रहा है, सेवा में आ रहा है, प्रार्थना में आ रहा है, मगर अभी भी मरे हुए कामों से मन नहीं फिराया, अंधकार की कामों से मन नहीं फिराया, अभी तक तेरे अंदर में वही कुटिलता पाया जाता है, अभी तक तेरे अंदर में वही मरे हुए काम पाया जाता है, अभी भी तू पाप के साथ समझौता कर रहा है, बताइए क्या आप यीशु मसीह का कहला जाएगा? क्या आप ज्योति का संतान कहला जाएगा? नहीं। लंबा सा क्रॉस पहनकर, क्रॉस का सिंबल लगाकर या जीसस लव्स यू बोलकर हमारा हाथों में या हमारा गाड़ियों में, हमारा घरों में लिखने से हम यीशु का कहला जाएंगे? हर रविवार बाइबल पकड़ के कुछ भी हमको नहीं पता, मतलब मैं बहुत शरीफ हूं, मैं कुछ गलत नहीं किया हूं, गलती नहीं किया हूं बोलकर एकदम पवित्र रीति से आप संडे सेवा में आकर बैठने से तू यीशु का कहला जाएगा? तू अंधकार से मन फिराना है, तो अंधकार से तू मन फिराना है, और अंधकार की कामों से, मरे हुए कामों से तू मन फिराने से ही असल यीशु कौन है तू देख पाएगा। आमीन। अभी तक तू केवल समाचार सुना होगा, अभी तक यीशु कौन है बहुत सारा प्रचारों के द्वारा, बहुत सारा उपदेशकों के द्वारा तू सुना होगा। वो दयालु है, वो प्रेमीमय है, वो क्षमा करने वाला है, वो अनंत प्रेम से प्रेम करने वाला, एक केवल वचन के रूप से आप सुना होगा, मगर इसको अनुभव करना है तो तू मन फिराना जरूरी है। चाहे तो 5 साल का विश्वासी हो, 10 साल का विश्वासी हो, तब ही तू स्तुति का योग्य ठहरेगा, तेरा जीवन स्तुति का योग्य ठहरेगा, तू धन्य कहला जाएगा और परमेश्वर को तू अनुभव से जान पाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए एक भजनकार कहता है, चख कर देखो यहोवा कितना चखा क्या? कभी बोलते तो बहुत बार यहोवा भला है, मगर चखा का क्या? भी आप कभी टेस्ट किया क्या परमेश्वर का प्रेम को? क्या कभी टेस्ट किया क्या परमेश्वर का अनुग्रह को? हालेलुया, हालेलुया। एक कठोर, एक कठिन आदमी शाऊल कलीसिया को सताता था। यीशु का नाम लेते ही, ए संजय नींद आ रहा है तो खड़ा होकर सुन, यीशु मसीह का कलीसिया को सताता था, यीशु मसीह कलीसिया को परेशान करता था, निंदा करता था, पकड़कर मारता था, बंधुआई में डालता था। ये शाऊल जब यीशु मसीह को दर्शन में पाया, क्या पाया? वो परमेश्वर का प्रेम को अनुभव किया। आमेन, हालेलुया। शाऊल परिवर्तन होकर पौलुस बनकर 14 पुस्तक बाइबल में लिखा और 3 आत्मिक यात्रा किया, अलग अलग जगह में कलीसिया स्थापना किया। इन सारा चीजों का कारण क्या है? जड़ क्या है? सिंपल है, वो उसका प्रेम को चख कर जान लिया। हालेलुया। तू यीशु का कहला रहा है, तू यीशु मसीह का कहला रहा है, तू ज्योति का संतान कहला रहा है, मगर तेरे अंदर में क्या नहीं है? परमेश्वर का कोई भी चीजों को अभी तक तू चखा ही नहीं, इसीलिए तू आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए तेरा जीवन अटका हुआ है, इसलिए तेरा जीवन फंस गया है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप नहीं पास्टर जी, मैं तो चख लिया था परमेश्वर का अनुग्रह को, क्षमा को, उसकी भलाई को चख लिया। यदि तू चखा तो जहां तू है वही नहीं रहेगा। आमेन। तो आगे बढ़ते जाएगा। आमेन। तो उन्नति होते जाएगा। आमेन। तो उच्च स्थानों में जाता रहेगा। आमेन। ओ तू पीछे मुड़ेगा नहीं, परंतु तू गिरे तो भी, फिसले तो भी, फिर उठकर आगे बढ़ते हुए जाएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी बोल पाएगा क्या मैं यीशु का हूं बोलकर? यदि तू बोल पा रहा है तो तेरे अंदर में ये क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं क्या है? अंधकार का नहीं हूं, मैं मरे हुए कामों में नहीं हूं, मैं अंधकार की कामों से मन फिराया हूं। क्योंकि अभी भी तू अंधकार की कामों में समझौता कर रहा है, पाप से समझौता कर रहा है, अपवित्रता से समझौता कर रहा है।
क्या होगा? सिंपल, तो परमेश्वर को कभी जानने नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को कहां रिवील करता कहते? यहूदा में रिवील करता है। आमेन। तो जब यीशु में हो जाएगा, असल परमेश्वर को ने तो देख पाएगा। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जॉन बनियन बोलकर एक बहुत अच्छा वक्त था, उसने एक पुस्तक लिखा। वो पुस्तक में वो पाप को बोझ के समान और प्रभु यीशु मसीह उस बोझ को उठाते हुए वो कुछ बातों को लिखा। मतलब वो अनुभव किया कि परमेश्वर जो बहुत ही ओजन है, जो जिसको सह नहीं सकता है, जो पाप की ओजन, उसको वो निकलते हुए अपने जीवन से वो हल्का महसूस करते हुए वो देख पाया। आमेन, हालेलुया। वो अनुभव कर पाया। तेरे जीवन में ऐसा कोई एक्सपीरियंस है क्या? ऐसा कोई अनुभव है क्या? यहूदा का हूं मैं, यीशु मसीह का हूं बोलकर तू कितना भी तू बोले, मगर तू चक कर यहोवा को जान लिया क्या? यदि जान नहीं पाया तो परमेश्वर कह रहा है, तो अभी तक तू मुझे नहीं जाना, क्योंकि मैं निरंतर यहूदा में जाना गया हूं। आमेन। जहां यीशु मसीह का लोग कहला जाएगा, वहां लोग मुझको जानेगा, मेरा प्रेम को जानेगा, मेरा अनुग्रह को जानेगा, मेरा दया को जानेगा, मेरी कृपा को जानेगा, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, पूरा रीति से वो लोग के पास जानकारी रहेगा। आमेन। जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन नहीं, परंतु अनुभव रीति से वो लोग जान पाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये पहला पॉइंट से क्या कभी आप परमेश्वर को चखा, उसका प्रेम को चखा, उसका अनुग्रह को चखा? नहीं चखने से शायद आपका समझौता जीवन जो पाप के साथ है उसके वजह शायद इसीलिए तू एक जगह में अटक गया है। याद रखना, चाहे वो कौन सा भी पाप क्यों ना हो, चाहे वो कौन सा भी अंधकार की कार्य क्यों ना हो, जब तक तू उसमें रहेगा तो फंसा रहेगा, तू अटका रहेगा। मगर जब तू उससे मन फिराकर उस मरे हुए कामों को छोड़ देते हैं पूरा पूरा, तब वहां तो परमेश्वर को ने जान पाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, परमेश्वर कहां जाना गया कहते? यहूदा में। बोलिए, मैं वचन के बाद सवाल पूछूंगा, कोई सवाल का जवाब नहीं दिया तो मालूम है ना, तो याद रखना। तो ठीक है, परमेश्वर कहां जाना गया? यहूदा। कौन कहलाना चाहिए? हम कहलाना चाहिए। तो यहूदा हम कैसे कहला जाएंगे? यीशु को विश्वास करने से। यीशु को विश्वास करने की मतलब क्या है? मैं पाप भी करूंगा और यीशु को भी विश्वास करूंगा, मैं गलत भी करूंगा, मैं यीशु के साथ भी चलूंगा। क्या हम यीशु का कहलाएंगे? कौन है यीशु का? जो लोग पूरा रीति से मन फिराकर और अपना पापों के लिए मरकर और प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता है। आमेन, हालेलुया। वही यीशु का कहला जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, मैं प्रार्थना करूंगा इस विषय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं इन हाथों को ब्लेस करता हूं खुदा। प्रभु परमेश्वर, आज तक किसी भी जगह में अटका हुआ तो इसी समय इसी घड़ी मन फिराए खुदा, ताकि तुझे छक कर जान ले खुदा, तुझे छक कर जान ले खुदा, वो तेरा तुझे अनुभव करने पाए खुदा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद परमेश्वर, उनकी सारी गलतियों को, सारी अंधकार की कामों को, मरे हुए कामों को क्षमा कर खुदा। आज से एक नया जीवन जिए, जहां पिता वो लोग यीशु का कहला जाए, वहां पिता प्रभु तुझे वो जानने पाए खुदा, चक कर जानने पाए खुदा। ओह यीशु के नाम से आमेन, आमेन, हालेलुया। तो पहला पॉइंट बहुत क्लियर है बोलकर मैं विश्वास करता हूं। क्या मेरा विश्वास सही है? क्लियर है तो आप लोगों को? तो पहला हम क्या, कौन बनना जरूरी है? यहूदा बनना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा क्या लिखा है? पढ़िए उधर ही पहला पद में 76
उसका नाम का इजराइल में महान हुआ। उसका नाम इज़राइल में महान हुआ। बोलिए सभी, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ। फिर से बोलिए, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ। अभी देखिए, परमेश्वर कहाँ महान हुआ कह रहा है। वो महान परमेश्वर है, वो महिमामय परमेश्वर है, मगर अपना महान कार्यों को मैं इज़राइल में दिखाऊंगा बोल रहा है। आमीन। तू परमेश्वर की महिमामय कार्यों को देखना चाहता है क्या? असल परमेश्वर की महान कार्यों को आपका जीवन में होते हुए देखना चाहता है क्या? परमेश्वर का आश्चर्य काम आपका जीवन में होते हुए देखना चाहता है क्या? तो आप इज़राइल बनना जरूरी है। हालेलुया। वहां छोड़कर वो कहा भी महान कार्य नहीं करेगा। वहां छोड़कर वो कहा भी अपना आश्चर्य कामों को नहीं करेगा। वहां छोड़कर कहा भी वो अपना महिमा को व्यर्थ में नहीं देगा। ओ पास्टर जी, इसकी मतलब अभी हम इज़राइल बनने के लिए इज़राइल जाना पड़ेगा क्या? क्या बनने के लिए? कहां जाना पड़ेगा? इज़राइल जाना पड़ेगा क्या? ऐसा सोचने से आप लोग जीवन भर में इज़राइल नहीं पहुंच पाएगा। यदि पहुंचे तो भी इज़राइल नहीं बन पाएगा। तो प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। दूसरा, हम क्या बनना जरूरी है? इज़राइल बनना जरूरी है। समय को मैं खत्म ये नहीं करना चाहता हूं। हम लोग डायरेक्ट पॉइंट में जाएंगे। इज़राइल बनना जरूरी है। असल इज़राइल की शब्द कहां से आया? इज़राइल बोले तो क्या है? आज हमको मालूम है एक देश है। क्या है? एक देश है। कौन नहीं, किसको मालूम नहीं है इज़राइल के बारे में? हर एक व्यक्ति इज़राइल के बारे में जानकारी है। कारण 24/7 इज़राइल कभी भी खबर में रहता है। इज़राइल बहुत फेमस भी है बहुत सारा चीजों के लिए। तो इज़राइल बोले तो देश है क्या? यस, आज हम लोग को मालूम है वो देश है। मगर जब वो नाम रिवील किया गया, जब वो नाम पाया गया, उस समय वो देश नहीं था, परंतु एक व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति को ये नाम दिया गया है। एक व्यक्ति को ये नाम दिया गया है। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, याकूब है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब। वो याकूब को परमेश्वर स्वयं कह रहा है, याकूब तो आज से याकूब नहीं कहला जाएगा। आमीन। तो इज़राइल कहला जाएगा। आमीन। परमेश्वर स्वयं याकूब का नाम बदलने का जरूरत क्या था? परमेश्वर स्वयं याकूब का नाम को इज़राइल बनाने का जरूरत क्या था? क्यों बनाया? एक बार पढ़ेंगे। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति पुस्तक 32 अध्याय। उत्पत्ति पुस्तक 32 अध्याय 22 पद से पढ़ते जाएंगे कुछ वचनों को। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम याकूब से पूछा। किससे पूछा? याकूब से पूछा। क्या पूछा? तेरा नाम क्या है? आगे बताइए। उसने कहा, याकूब। उसने कहा,
तेरा नाम अब याकूब नहीं हाँ। परंतु इज़राइल होगा। तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। इज़राइल होगा। क्यों इज़राइल होगा? पढ़िए। क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। जोरदार ताली बजाते हुए परमेश्वर को महिमा कीजिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है और परमेश्वर स्वयं एक व्यक्ति का नाम बदल दे रहा है। ए याकूब, तो आज से याकूब कहला नहीं जाएगा, तो आज से इज़राइल कहला जाएगा। आमेन। हालेलुया। क्यों इज़राइल कहला जाएगा? तो परमेश्वर से भी मनुष्य से भी युद्ध करके जीता। हालेलुया। 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 रोमियो का पुस्तक यदि पढ़ने से 2 अध्याय में लिखा है, यहूदा कौन है? यहूदा वो नहीं है जो लोग सच में यहूदा है, यहूदी देश में पाया जाता, वो यहूदा नहीं है। खतना किया हुआ लोग यहूदी नहीं है। कौन है यहूदी? मन में जो यहूदी है वही यहूदी है। मन से जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है वही यहूदी है। वैसा ही इज़राइली कौन है? इज़राइल देश में रहने वाला, इज़राइल सिटीजनशिप रहने वाला इज़राइली है क्या? नहीं। असल इज़राइल की अर्थ क्या है मालूम है? प्रार्थना करने वाला। आमेन बोलिए। हालेलुया। इज़राइल बोले तो क्या है? प्रार्थना करने वाला। कैसे प्रार्थना करने वाला मालूम है? परमेश्वर के सामने ऐसा गिड़गिड़ाना, ऐसा पुकारा कि परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि आज से मैं तेरी ओर से युद्ध करूंगा। आमेन। हालेलुया। आपको मालूम है इज़राइल, इज़रा मतलब स्ट्रगल या युद्ध, फाइट बोलिए। फाइट बोले तो झगड़ा, युद्ध। बहुत सारे लोग इसकी अर्थ ऐसा सोचकर युद्ध बोले तो इसरा बोले तो युद्ध है, इसरा बोले तो फाइट है, इज़राइल बोले तो युद्ध करने वाला है, ये समझकर ये इज़राइल युद्ध रोकता ही नहीं, लड़ते जा रहा। मेरे बात समझ में आ रहा? इज़राइल क्या करते जा रहा है? क्योंकि उन लोग को नाम का अर्थ मालूम नहीं है। वो लोग अलग रीति से समझे इसको। इज़राइल बोले तो इज़रा बोले तो स्ट्रगल या फाइट, और इज़राइल बोले तो युद्ध करने का है। ये युद्ध करने वाला, युद्ध करने का देश समझकर युद्ध करते जा रहा, सालों साल से युद्ध करते जा रहा। मगर इज़राइल का अर्थ क्या है? परमेश्वर क्यों याकूब को इज़राइल रखा? क्योंकि तू परमेश्वर से युद्ध किया। परमेश्वर से कोई युद्ध कर सकता है क्या? और इधर लिखा है परमेश्वर से युद्ध करके जीता भी तू। कौन सा युद्ध किया? याकूब कौन सा युद्ध किया? घुटनों में आकर आंसू बहाया। आमेन। हालेलुया। उसका युद्ध क्या है मालूम है? आंसू बहाया। आमोस पुस्तक में पढ़े तो याकूब का आंसू परमेश्वर को ऐसा पकड़ लिया कहते, वो याकूब को छोड़ के जाने पा रहा कहते। हालेलुया। समझ में आ रहा कुछ बात हो? याकूब कैसा युद्ध किया मालूम है? घुटना टेक कर आंसू बहा रहा है। परमेश्वर तू मुझको चाहिए, परमेश्वर मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। उसका पत्नियों को बेच दिया, उनकी बच्चों को बेच दिया, उनकी सारी धन संपत्ति को उनकी दासों को देकर आगे बेच दिया। वो अकेला हो गया। वो अकेला होकर घुटना टेक कर प्रभु का आगे गिड़गिड़ा रहा है आंसुओं के साथ। आमेन। हालेलुया। अभी मुझे बताइए, यहां लिखा है याकूब कहते परमेश्वर की पांव को पकड़ लिया और नहीं छोड़ रहा कहते। क्या लिखा है? नहीं छोड़ रहा। तो परमेश्वर बोला कहते ए छोड़ मेरा समय हो गया, मैं जाना है। वो क्या किया कहते? नहीं छोड़। जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे। मुझे बताइए कि परमेश्वर को हम पकड़ सकते हैं? और वो जाना चाहता है तो वो हमारा हाथों में, हम उसका हमारा भल क्या है, उसका भल क्या है? तो क्या है वो चीज? याकूब से परमेश्वर को पार होने नहीं दिया, परमेश्वर को याकूब को छोड़कर जाने नहीं दिया। क्या है वो? उसकी आंसुओं से किया हुआ प्रार्थना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है तू आंसुओं से यदि प्रार्थना करने से तेरा एक एक आंसू किधर? परमेश्वर के आगे
उसका पात्र में हर एक बूंद, हर एक आंसू रखा जाएगा। आंसुओं की प्रार्थना को उतना विशिष्टता है, विशेष है। इज़राइल की मतलब प्रार्थना करना। कौन सी प्रार्थना करना मालूम है? धन्यवाद का प्रभु, धन्यवाद आज एक नया दिन दिया, धन्यवाद प्रभु भोजन दिया, धन्यवाद प्रभु मैं बाहर जा रहा, धन्यवाद प्रभु मैं अंदर आ रहा। ये नहीं। इज़राइल मतलब प्रार्थना करना मतलब तू ऐसा प्रार्थना करे कि यहोवा खुद तेरी और होकर तेरा शत्रुओं से लड़ाई करे। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तू प्रार्थना करने वाला बनना है, तू प्रार्थना का योद्धा बनना है, तू अधिक प्रार्थना में रहना है। बहुत सारा लोग आज प्रार्थना का वेदी टूट गया। बहुत सारा विश्वासियों का जीवन में प्रार्थना ही नहीं है। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ मुलाकात करने का अनुभव नहीं है। प्रार्थना एक ट्रेडिशन बन गया। प्रार्थना क्या बन गया? एक ट्रेडिशन बन गया। नामकार्थ प्रार्थना, जिस प्रार्थना में शक्ति नहीं है, जिस प्रार्थना में परमेश्वर की अद्भुत आवाज नहीं है, प्रार्थना में कोई आत्मिक अनुभव नहीं है, वैसा वाली प्रार्थना तो लगातार 24 घंटा करने से भी फायदा नहीं है। तो प्रार्थना कैसा करना चाहिए? तो प्रभु को इतना चाहना है, प्रभु को इतना चाहना है कि परमेश्वर स्वयं उतर आकर कहना चाहिए, याकूब आज से तू इज़राइल, मतलब आज से युद्ध तेरा नहीं है, मेरा है। आमेन। तेरा हर एक युद्ध किसका बन जाना है? परमेश्वर का बन जाना है। आमेन। उस दिन तो क्या कहला जाएगा? इज़राइल कहला जाएगा। आमेन, हालेलुया। आज बहुत सारा विश्वासी इज़राइल नहीं बन पा रहा। बहुत सारा विश्वासी इज़राइल बनना बहुत ही जरूरी है। क्यों बनना जरूरी है? क्योंकि इधर लिखा है, मैं इज़राइल में महान होगा। क्या होगा? इज़राइल में महान होगा। प्रार्थना करने वाला दानियल को पूछिए, परमेश्वर की महान कार्य क्या है, बताएगा। प्रार्थना करने वाला यूसुफ को पूछिए, परमेश्वर की महान कार्य क्या है, बताएगा। प्रार्थना करने वाला शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पूछिए, परमेश्वर की महान कार्य क्या है, बताएगा। प्रार्थना करने वाला समूएल को पूछिए, परमेश्वर की आश्चर्य और अद्भुत महान काम क्या है, बताएगा। प्रार्थना करने वाला दाऊद को पूछिए, परमेश्वर की चमत्कार क्या है, बताएगा। तेरे जीवन में चमत्कारों की इंतजार में है क्या? तेरे जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कामों को देखना चाहता है क्या? परमेश्वर जो लाल समुद्र को सुखाया, एरियो दीवालों को गिराया, वो परमेश्वर जो आकाश से मन्ना गिराया, वो परमेश्वर जो चट्टान से पानी लाया, तेरा जीवन को पूरा अद्भुत कार्यों से भरते हुए देखना चाहता है क्या? तो तू इज़राइल बनना है। तेरा चारों ओर रहने वाला लोगों से तू अलग होकर परमेश्वर के अभिषेक से भरते हुए सभी लोग तुझे पहचान कर तेरा और तू और तेरा परमेश्वर महान है बोलकर कब कहलाएगा मालूम है? जब तू इज़राइल बनेगा। अभी तक तू इज़राइल नहीं बन पाया, मतलब प्रार्थना योद्धा नहीं बन पाया। प्रार्थना योद्धा बनने का जरूरत है। प्रार्थना करने वाला बनना है। कब तक प्रार्थना करना मालूम है? परमेश्वर स्वयं उतर कर तेरा युद्ध लड़ने का जैसा होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरी स्वयं तेरा युद्ध लड़ने जैसा होना चाहिए, वैसा तब तक तू पुकारना चाहिए। आमेन। कब परमेश्वर तुझे पकड़ेगा? तेरे अंदर में बोझ है क्या? प्रार्थना करते समय मैं परमेश्वर से मिलना है। तेरे अंदर में बोझ है क्या? आज मैं जो प्रार्थना करने जाऊंगा परमेश्वर की दर्शन देखना है बोलकर। तेरी प्रार्थना कैसी वाली प्रार्थना है मालूम है? वस्तुओं की प्रार्थना, वस्तु कमाने की प्रार्थना, धन कमाने की प्रार्थना, मांगने वाली प्रार्थना, मगर परमेश्वर से मिलने वाला नहीं, परमेश्वर को तेरे जीवन में स्वीकार करने वाला नहीं। वो प्रार्थना, यदि वैसा प्रार्थना तू कर रहा है तो तू कभी इज़राइल नहीं बन पाएगा। तू कभी इज़राइल नहीं बन पाएगा। यदि तू इज़राइल नहीं बन पाएगा तो प्रॉब्लम क्या है मालूम है? परमेश्वर की महान कार्यों को तू तेरे जीवन में देख नहीं पाएगा, तू अनुभव नहीं कर पाएगा। परमेश्वर किसी और का जीवन में अद्भुत कार्य देखते हुए देखेगा, आप क्या बोलेगा मालूम है? कहेगा, ऐसा कहेगा, अरे आपका जीवन में इतना बड़ा काम किया, आपका जीवन में इतना आश्चर्य कामों को किया, अरे मेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहा? ऐसा आप सोचेगा। अरे इसका जीवन में अच्छा काम किया प्रभु ने, इसका जीवन में बड़ा काम किया, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? सिंपल, तो इज़राइल नहीं बना।
इजराइल बनो, आज परमेश्वर कह रहा है। प्रार्थना में युद्ध करो। युद्ध मतलब प्रार्थना में तू आंसुओं के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि जब तेरा आंख से आंसू गिरेगा परमेश्वर देख नहीं पाएगा। दूसरों की आंख से आंसू गिरने से तुझको कैसे लगता मुझको नहीं पता, मगर परमेश्वर तेरा आंख से आंसू गिर रहा है तो वो देख नहीं पाएगा, तेरा आंसुओं को पहुंचने वाला बनेगा। आमीन, हालेलुया। आंसू कब आएगा? अंदर में बोझ होने से। प्रार्थना करने के लिए जाता है, बोझ नहीं है, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, बोझ के बिना प्रार्थना करते हैं, तो उस वैसे वाला प्रार्थना में प्रभु कार्य करता है। बोझ से किया हुआ प्रार्थना में परमेश्वर प्रकट होता है। तेरा प्रार्थना मांगने वाला प्रार्थना नहीं होना चाहिए। मांगना गलत है बोलकर नहीं बोल रहा हूं, मगर वही प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना बोले तो परमेश्वर को तेरी और लाना। आमीन। परमेश्वर को तेरे जीवन में लाना, परमेश्वर को परिपूर्ण रीति से तो समर्पण कर लेना। परमेश्वर ही तेरे और से युद्ध करने वाला बने। आमीन, हालेलुया। ये सच्चा इजराइल देश जानने से कितना अच्छा होगा। सभी इजराइल देश घुटनों में आकर यहोवा को प्रार्थना करने से, आहा, वही इजराइल का परमेश्वर क्या क्या नहीं करेगा वो इजराइल देश में। आमीन, हालेलुया। वो ना करते हुए टैंकर्स लगाकर, गन पकड़कर, बॉम्ब तोड़कर बहुत ही युद्ध कर रहा है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा, परमेश्वर आनंदित होगा। इजराइल को रखवाला कौन है? स्वयं परमेश्वर है। मगर ये अर्थ नहीं जानने के वजह बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पा रहे। इजराइल की मतलब प्रार्थना योद्धा। आमीन। प्रार्थना योद्धा जो है उसका जीवन में परमेश्वर की महान कामों को देखेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा कामों को देखेगा कि वर्णन करने में आपका बुद्धि, आपका ज्ञान काफी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का आश्चर्य कामों को वर्णन नहीं कर सकता है, बस वो आश्चर्य काम है। आमीन। लाल समुद्र को कैसे दो भाग किया, कौन एक्सप्लेन कर पाए? हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। वो आश्चर्य काम है। वैसा कार्य परमेश्वर तेरे जीवन में तब करेगा जब तू इजराइल बनेगा। आमीन। आज परमेश्वर को प्रार्थना करो, प्रभु मैं ऐसा प्रार्थना करने पाए, मैं बोझ के साथ पुकारने पाए, मैं बोझ के साथ प्रार्थना करने पाए, मैं याकूब के समान प्रार्थना करने पाए। ओ प्रभु मुझे याकूब का अभिषेक दे खुदा। वो कैसे तुझको पकड़कर प्रार्थना किया, तुझको जाने नहीं दिया, वो वाला बोझ मुझे चाहिए प्रभु बोलकर तो प्रार्थना करने से कितना अच्छा रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इजराइल बनने के लिए तैयार है? यस, यदि आप इजराइल बनने के लिए तैयार होने से याद रखिए, आज ही से तू परमेश्वर की महान कामों को तेरे जीवन में देखेगा। आमीन। परमेश्वर कह रहा है मैं इजराइल में महान कहला जाएगा। आमीन, हालेलुया। तीसरा विषय को हम पढ़ेंगे 76 भजन संहिता दूसरा पद। एक बार ध्यान से जल्दी से पढ़िए। उसका मंडप सालेम में और उसका धाम सिय्योन में है। वहाँ बस पहला, फिर दूसरा पद पढ़िए। उसका मंडप सालेम में, उसका मंडप शालेम में। बोलिए, उसका मंडप शालेम में। मंडप बोले तो क्या है? मंदिर, भवन, रहने का भवन, रहने का मंदिर, रहने का मंडप। अभी पहला हम यहूदा बनना बोलकर सीखा, दूसरा हम इजराइल बनना बोलकर सीखा, अभी तीसरा हम क्या बनना है? नहीं, शालेम बनना है। बोलिए, बोलिए फिर से, और एक बार बोलिए, शालेम बनना है। शालेम मतलब क्या है मालूम है? यरूशलेम। बोलिए, यरूशलेम कौन सा चीज के लिए फेमस है? बोलिए, मंदिर के लिए फेमस है। कौन सा मंदिर? सोलोमन का मंदिर। सोलोमन का मंदिर क्यों फेमस है? पूरा सोना से, संपूर्ण सोना से, पूरा सोना से बनाया गया है। आमीन। और सोलोमन जब मंदिर को बनाया और उस मंदिर में परमेश्वर को प्रार्थना किया, परमेश्वर का महिमा वहां उतर आया। आमीन। यरूशलेम कौन सा चीज के लिए फेमस है? यरूशलेम का मंदिर के लिए फेमस है। यीशु मसीह का जन्म स्थान के लिए फेमस है।
उसी यीशु मसीह का सेवा कार्यों के लिए फेमस है। उसी यीशु मसीह का क्या है? यीशु मसीह क्या किया गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। वही यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाया गया। यरूशलेम पूरा यीशु मसीह का पीछे पूरा यरूशलेम घूमता रहता। मतलब यरूशलेम बोले तो क्या है? यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का सेवकाई, यीशु मसीह को क्रूस उठाना और क्रूस में बलिदान किया जाना, फिर तीसरा दिन जीवन, ये सारा इजराइल और यरूशलेम में हुआ है। तो हम क्या बनना चाहिए? तीसरा शालेम बनना है, यरूशलेम बनना है। बोलिए यरूशलेम का शब्द जो है लगभग 806 बार इस्तेमाल किया बाइबल में। कितना? 806 बार इस्तेमाल किया। और पुराना नियम में 660 बार इस्तेमाल किया। कितना? 660 बार पुराना नियम में इस्तेमाल किया। नया नियम में 146 टाइम्स इस्तेमाल किया। कितना? 146। और ये यरूशलेम पहला यहोशू पुस्तक 10 अध्याय की पहला पद में कहा गया। एक बार पढ़िए यहोशू पुस्तक 10 अध्याय का पहला पद। यरूशलेम पहला यही इस्तेमाल किया गया है। पढ़िए यहोशू 10 का पहला पद। जब यरूशलेम के राजा आदोनी के सदेक, बस जब यरूशलेम की राजा, देखिए यरूशलेम पहला वही कहा गया है यरूशलेम। इससे पहले कहा, कहीं भी लिखा क्या यरूशलेम के बारे में? यस लिखा है। कहा उत्पत्ति पुस्तक 14 अध्याय में लिखा है। कब लिखा गया है? अब्राहम लूत को और जो भी सोदोम को लूटा गया था, लूट दिया गया था, उसको लौटाने के लिए, लूत को लौटा के लाने के लिए जब जा रहा था, उस समय अब्राहम से मिलने के लिए कौन आया? शालेम की राजा मेल्कीजेदेक याजक आया। वो कौन है मालूम है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। आमीन। इब्रानी पुस्तक यही कहता है, वो शालेम की राजा मेल्कीजेदेक कोई और नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो शालेम की राजा कहते, मतलब वो क्या है? शालेम मतलब यरूशलेम। तो यरूशलेम बोलकर एक नगर है, उसका राजा कौन है? हमारा राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है। उसी यरूशलेम में हम लोग आने वाला दिनों में सभी शामिल होने जा रहा है। तो ये यरूशलेम बनना बोल के जरूरी है। अभी हम क्या बनना है? यरूशलेम बनना है। शालेम बोले तो क्या है? यरूशलेम। तो यरूशलेम को जगह यदि देखे, ये यरूशलेम को दाऊद ने, पहले दाऊद यहां आया। दाऊद यहां आने से पहले जबूसाइट्स यहां रहते थे। इन लोगों को जीतकर दाऊद ने इस जगह को ले लिया है और दाऊद यहां रहने लगा। और दाऊद यहां रहते रहते, अब देखिए शमूएल पुस्तक 6 अध्याय में देख सकते हैं, वहां दाऊद ने क्या लेके आया? वाचा का संदूक को लाया। आमीन। वाचा का संदूक को लाया और वो नगर क्या बन गया? वो नगर को दाऊद पवित्र बनाया, वो नगर को दाऊद आत्मिक बनाया। आमीन। हम कब यरूशलेम बनेंगे? यरूशलेम बोले तो परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का मंदिर। तो हम परमेश्वर का मंदिर कब बनेंगे? वचन कहता है 1 कोरिन्थी 3 अध्याय, 1 कोरिन्थी 6 अध्याय में क्या कहा गया? हम परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा वास करने का जगह है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन पढ़ने के वजह आप लोग को लग सकता है कि परमेश्वर खुद कहा, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। मैं क्या हूं? परमेश्वर का मंदिर हूं। इसलिए मैं क्या बन गया हूं? परमेश्वर का मंदिर बनना ना। उधर लिखा गया, इसलिए तू परमेश्वर का मंदिर नहीं बना। मंदिर बनने के लिए कोई तरीका है। मंदिर बनने के लिए मंदिर का नियम है। मंदिर का नियम वो सारा तू पालन करना है। मंदिर कब बन पाएगा? और तू मंदिर कब कहां पाएगा? यरूशलेम में। यरूशलेम आत्मिक कब बना मालूम है? जब वाचा का संदूक दाऊद ने लाया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सोलोमन जब मंदिर बनाया था, सोलोमन अच्छा से मंदिर बनाने के बाद भी
जब तक वाचा का संदूक वहां नहीं आया या वाचा का संदूक को वहां नहीं लाया, तब तक वो जगह पवित्र नहीं कहला गया, जब तक वह जगह आत्मिक नहीं कहला गया, तब तक परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर स्वयं उसकी कृपा अनुग्रह उधर उतर नहीं आया। तो क्या आना जरूरी है? वाचा का संदूक आना जरूरी है। आमेन। आमेन। बाइबल कहता है नया नियम, मंदिर कोई और नहीं है, हम ही परमेश्वर का मंदिर है, हमारा देह ही पवित्र आत्मा वास करने वाला स्थान है। तो ये कब परमेश्वर का मंदिर कहला जाएगा मालूम है? जब तू 10 बार मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं बोलकर 10 बार कहने से तू मंदिर बन जाएगा? झूठ को तू 10 बार सच कहने से वो सच बन जाएगा क्या? 10,000 बार भी तू सच 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 बोलने से वो झूठ सच बन जाएगा क्या? कभी नहीं बन पाएगा। तो वैसा ही ये तू इधर लिखा गया है इसलिए मैं मंदिर हूं, इधर लिखा गया है इसलिए मैं परमेश्वर का मंदिर, कहलाने से नहीं होगा। परमेश्वर का मंदिर होने का क्वालिटीज को तू पैदा करना चाहिए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का मंदिर में क्या रहता है? परमेश्वर स्वयं रहता है। बोलिए, परमेश्वर स्वयं रहता है। और परमेश्वर रहने का एक एलिजिबिलिटी है, ऐसे ही परमेश्वर नहीं आएगा। अब देखिए, मूसा को सिनाई पर्वत के ऊपर जो भी बताया दिखाया कि तू ऐसा मंदिर को, तंबू को बनाना। मंदिर से पहले तंबू में वास करता था परमेश्वर, वो तंबू को बनाया। एग्जैक्टली जब तंबू को जैसे परमेश्वर ने दिखाया वैसा मूसा बनाया, तब परमेश्वर स्वयं उतर आया, आग में होकर उस तंबू में आया बोलकर लिखा गया है। आमेन, हालेलुया। तो कहां उतर आया? वो तंबू के अंदर में वाचा का संदूक है। वो वाचा का संदूक के ऊपर 2 केरूबों को बनाया गया। वो 2 केरूबों का बीच में करुणा पीठ है, उस करुणा पीठ में वो अपने आप को वास करवाया। आमेन, हालेलुया। उस करुणा पीठ में आकर वो उतर आया वो स्वर्ग से। आमेन। असल परमेश्वर तंबू बनाने का प्लान क्या है? प्लान क्यों है? निर्गमन पुस्तक 25 अध्याय को पढ़िए, पता चलेगा। क्या पता चलेगा? परमेश्वर ने इसलिए तंबू बनाना चाहा कि वो हमारा मध्य में वास करना चाहा। आमेन, हालेलुया। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय में लिखा है, वो हमें मंदिर इसीलिए कहा गया क्योंकि वो तुझ में रहने के लिए प्रसन्न करता है। आमेन। तुझ में चला फिरा करने के लिए प्रसन्न रहता है। आमेन। हमारा परमेश्वर दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर समीप रहने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमसे अलग रहने वाला नहीं है, हमारा परमेश्वर हम में होकर चला फिरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान, वो आकाश पृथ्वी को बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को तुझ में लेकर चलना है तो तू यरूशलेम बनना है, क्योंकि यरूशलेम में ही वो अपना मंडप को बनाएगा, वो मंडप में ही वो रह पाएगा। आमेन। और यरूशलेम तू कब बनाएगा? दाऊद जब आया था, वो जगह को कैसे वो आत्मिक बनाया, पवित्र बनाया? सिंपल है, परमेश्वर का वचनों को वहां बोला। आमेन। वाचा का संदूक को लाया, और वाचा का संदूक में क्या रहता था? परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर खुद लिखवाया हुआ शब्द, परमेश्वर खुद बोला हुआ शब्द। आमेन, हालेलुया। पढ़िए एक बार जल्दी से, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 पद से फटाफट पढ़िए। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4, 5, 6, 7, 8 जल्दी पढ़िए। 6 का 4 से। हे इज़राइल, ये इज़राइल, सुन यहोवा हमारा परमेश्वर है। सुन यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुना रहा हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। वो तेरे मन में बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया। तू इन्हें तेरे बाल बच्चों को समझा कर सिखाओ। और घर में बैठे मार्ग पर चलते, घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करो। किनकी? परमेश्वर की वचन की। आगे पढ़िए। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप
में बांधना। क्या करना कहते? अपने हाथ में चिन्ह के रूप में बांध लो। आगे, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। तेरा आंखों के बीच टीके का काम दे। और उन्हें अपने अपने घर के चौखटों, अपने अपने घर की चौखटों को दीवारों के ऊपर लिखवाओ। बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। अपना फाटकों पर भी लिखो। आमेन, हालेलुया। नीति वचन में लिखा है तीसरा में, अपना उंगलियों को बांधो, अपना उंगलियों को बांधो मेरा वचन को, अपना घाल में हार के समान पहन लो मेरा वचनों को, बोलकर प्रभु कह रहा है। क्यों? परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। यहोवा का वचन ही परमेश्वर है। वचन क्या कहता है? यूना रचित सुसमाचार, वचन ही हालेलुया, 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 हालेलुया। जब ये रेवलेशन एक व्यक्ति को आया, एक प्रभु का दास को आया, अरे वचन ही परमेश्वर है। और परमेश्वर खुद कह रहा है फाटकों में लिखवाओ, दरवाजों के ऊपर लिखवाओ। परमेश्वर खुद कहा कि मतलब इसका अर्थ कुछ और रहता है। इसने क्या किया मालूम है? अपना एक घर बना रहा है। क्या कर रहा? घर बना रहा है। कंस्ट्रक्शन बीच में रुक गया। क्या हुआ? बीच में रुक गया कंस्ट्रक्शन। तो उसने बोला कहते उसका दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको फोन करके, देखिए मुझे एक रेवलेशन मिला, परमेश्वर मुझे ऐसा कहा कि आप वचनों को लिखवाओ, फाटकों में, दरवाजों के ऊपर, दीवारों के ऊपर लिखवाओ। तो मुझे लग रहा कि आप लोग आइए समय निकाल कर, आप कुछ वचन, आपको जो वचन अच्छा लगता है वो वचन मेरा घर को ऊपर लिख कर जाइए। जो कंस्ट्रक्शन बीच में रुका हुआ है वो वचन को एक एक व्यक्ति, उसका पड़ोस, उसका रिश्तेदार, उसका चर्च मेंबर्स, वो सब लोग एक एक दिन, एक एक समय लेकर क्या क्या कहते हैं, वो लोग आकर वचन को लिखकर चले गए हैं। कई लोग नहीं आ पाए, बहुत दूर में था, वो लोग ईमेल में वचन को भेजा, वो लिखा। आपको मालूम है वो वचन जैसे लिख रहा था, वो वचन रिप्रेजेंट होने लगा। और लोग जितना अस्ते काम होते थे, काम रुक गए थे, वो वचन लिखने के बाद से वचन तेजी होने लगा, काम तेजी होने लग गया, काम जल्दी होने लग गया। और उसका घर पूरा कंप्लीट भी हो गया। उसके बाद वो बड़ा सा एक बोर्ड बनाया, कौन कौन कब कब मेरे घर के पास आकर कौन सा वचन लिखा, कौन आया और कौन सा वचन लिखा, सब एक टेबल बनाया, उसका घर के आगे रखवाया। हालेलुया। परमेश्वर खाली पीली नहीं कहा, अपना फाटकों में लिखवाओ, अपना दरवाजों के ऊपर लिखवाओ, अपना उंगलियों को बांधो। क्यों? वचन में सामर्थ्य है। क्यों? वचन जहां है, और वो वचन केवल शब्द रूप में नहीं, जो वचन पालन किया जाता है वही पावरफुल वर्ड है। आमेन। वो वचन जब तेरे पास रहेगा और वो वचन को जब तू पालन किया जाएगा, वहां परमेश्वर प्रत्यक्ष होगा। आमेन। वहां परमेश्वर उतर आएगा। आमेन। जैसे वाचा का संदूक के ऊपर उतर आया, जहां व्यवस्था था, जहां वचन था, वहां वो उतर आया। यदि तू वचन के अनुसार आपका जीवन को चलाएगा, ये वचन को सीख कर, इसको कंठस्थ करके, इसको समझ कर और इसमें चलेगा, हालेलुया, हालेलुया, इस वचन को तू जानने से वहां परमेश्वर क्या करेगा? बोल रहा है मेरा मंदिर को निर्माण करेगा। आमेन। वहां मेरा मतलब इधर वचन है, तेरे हृदय में क्या है? तू क्या कहला जाएगा? सिंपल। हालेलुया। मंदिर बोलो तो निवास स्थान, बोलिए परमेश्वर स्वयं रहने वाला जगह। ये कब मंदिर बन पाएगा? यहाँ वचन रहना है। यहाँ फेसबुक, यहाँ फिल्म, यहाँ साउथ इंडिया फिल्म, या सिगरेट या दारू, ये हृदय में लड़का लड़की गंदी बात, ये रखने से क्या ये मंदिर कहला जाएगा? तो कितना भी यीशु का कहला, ये हृदय में जब तक तू प्रभु का वचन को नहीं लाएगा तब तक तू कभी मंदिर नहीं कहला जाएगा। यदि तू मंदिर नहीं कहला पाएगा, कभी तू परमेश्वर का आशा मत करो कि वो आपके साथ रहेगा। यदि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, एक बहुत कड़वी सच्चाई है, तो अनाथ कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? 10,000 परिवार तेरा हो जाए, आपका परिवार में हजारों संख्या रह जाए, भीड़ों का बीच में तू रह जा, तो भी तू अनाथ है। कारण क्या है मालूम है? यहोवा तेरा साथ नहीं है। इसलिए 14 अध्याय में कहा यीशु मसीह, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं,
और एक सहायक को भेजूंगा। आमेन, हालेलुया। वो सदा तेरा साथ रहेगा। आमेन। वो तुझे सिखाएगा। आमेन। वो तुझे चलाएगा। आमेन। जो लोग पवित्र आत्मा नहीं है जिसके पास, क्या वो अनाथ है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो पवित्र आत्मा तुझ पर तेरे जीवन में होना है और परमेश्वर स्वयं तुझ में होकर चलना है। तो सिंपल, तू मंदिर कहला जाना है। आमेन। मंदिर कब कहला जाएगा? जहां वचन है उसको मंदिर कहला जाएगा। आमेन। जहां परमेश्वर का बोला हुआ वचन, जहां परमेश्वर का कहा हुआ वचन रहेगा, ये तेरे घर को तू वचन से भर दो, वह मंदिर कहला जाएगा। आमेन। तेरे जीवन को वचन से भरो, वो क्या कहला जाएगा? मंदिर कहला जाएगा। आमेन। सोलोमन जब मंदिर निर्माण किया, वाचा का संदूक जब लाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर की महिमा उधर उतर आया। आमेन। जब तक वाचा का संदूक नहीं है, वो मंदिर कहला ही नहीं जाएगा। मंदिर तो बनाया है, मगर परमेश्वर कब आएगा? जहां उसका वचन है। आमेन, हालेलुया। इसलिए तो आज से क्या कहला जाना है? यरूशलेम। यरूशलेम में क्या कहला जाएगा? यरूशलेम में क्या है? परमेश्वर का बात है, व्यवस्था है, वचन है। तो शालेम बनना, यरूशलेम बनना, तभी मंदिर बन पाएगा। वो मंदिर तो कब बन पाएगा? तो वचन से भरना चाहिए। आमेन, हालेलुया। सांसारिक बातों से नहीं, सांसारिक चीजों से नहीं, तो किससे भरना? परमेश्वर की वचन से भरना है। आमेन, हालेलुया। चौथा तो क्या बनना है? बोलिए, लिखा है उधर दूसरा पद, और उसका धाम सियोन में है। उसका दाम सियोन में है। बोलिए सभी, उसका धाम सियोन में है। और एक बार बोलिए, उसका धाम सियोन में है। सियोन में है। अभी मेरा घर ये है, समझ लो। तो इसमें सब जगह मैं नहीं रहूंगा ना। मेरे लिए एक सेपरेट रूम है जहां मैं पाया जाता हूं, मैं वही रहता हूं, उसी को मेरा रूम कहला जाता है। समझ में? तो वैसे ही यरूशलेम में एक जगह है, वहां स्वयं रहता है। आमेन, हालेलुया। वो कहाँ है मालूम है? सियोन। हालेलुया, हालेलुया। सियोन में वो रहता है। तो परमेश्वर खुद कह रहा है, मैं सियोन में रहता हूं। तो वो सियोन में रहना चाहता है और वहां रहता है। तो हम क्या बनना चाहिए अभी? ताकि हम में वो सदा रह जाए। आमेन। वो हम में वास करे। आमेन। हम में लगा रहे। आमेन। हम वचन को लगाने से मंदिर कहला जाएंगे, मगर उसी वचन को पालन करने से हम क्या हो जाएंगे? परमेश्वर को पकड़कर परमेश्वर को लेकर चलेंगे। आमेन, हालेलुया। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय में लिखा है, जो कोई आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की चाल चलता है, वही परमेश्वर की संतान। हालेलुया, हालेलुया। सबका पास बाइबल है। बहुत सारे लोगों के पास बाइबल का ज्ञान है, बाइबल को कंठस्थ भी किया कई लोग। बहुत सारे लोग बाइबल को, वचनों को बहुत अच्छा से बोलते हैं, अच्छा प्रचार भी करते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मगर यदि वचन पे नहीं चलते हैं, आत्मा, पवित्र आत्मा की ओर से तू नहीं चलता है, पवित्र आत्मा की चाल तुझ में नहीं है, तो सुनिए, तू कभी तू परमेश्वर का संतान नहीं कहला जाएगा। और परमेश्वर का संतान जो है, उसी के अंदर में वो वास करेगा। परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति उतर आएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग समझौता कर देता है कि मुझ में पवित्र आत्मा है, और बहुत सारे लोग संकोच करते हैं कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है कि नहीं है। बहुत सारा लोग डाउट, कंफ्यूजन में रहता है, मैं कैसे जान सकूं, मैं कैसे जान सकूं कि मैं पवित्र आत्मा का हूं, पवित्र आत्मा मुझ में है, ये कैसे पता चलेगा? सिंपल, पवित्र आत्मा कभी भी तुझे पाप करने के लिए नहीं उस्काएगा। और जब जाने अनजाने कुछ गलती हो जाता है, पवित्र आत्मा तुझे क्या करेगा? निर्देश करता है कि तू गलत किया, मन फिरा, इधर से बाहर जाओ। वो कौन है मालूम है? कौन सी आत्मा से मालूम है? पवित्र आत्मा से। तुझ में पवित्र आत्मा है बोल रहा है, मगर तू पाप से समझौता कर रहा है। तू बोल रहा है मुझ में पवित्र आत्मा है, और तू कह रहा है दूसरों के साथ बिता रहा है। मुझे बताइए, अंधकार में तू बिता रहा है, शैतान की कार्यों में तू बिता रहा है, तुझ में पवित्र आत्मा है क्या? नहीं है क्या? तू खुद अन्य भाषा बात कर रहा है, मगर जाकर अन्य कामों को कर रहा है, जो काम बिल्कुल परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्या तुझे में पवित्र आत्मा है क्या? है क्या?
पवित्र आत्मा जिसके पास है वो पवित्र आत्मा की चाल चलता है। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो पाप में रह नहीं पाता है। जिसके पास पवित्र आत्मा है इसके अंदर में वो घोषणा होता रहता है, तू गलत कर रहा, इससे बाहर आ जाओ, इससे तू अलग हो जाओ, इससे तू अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ बोलकर अंदर में घोषणा होता रहता है। और वो पवित्र आत्मा कभी चुपचाप नहीं रहेगा। यदि तू गलत करने से वो दुखी होकर अपना दुख को व्यक्ति प्रकटीकरण करेगा। यदि तू परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञा में चलने से वो पवित्र आत्मा तुझे और भी सामर्थ्य देते हुए आगे बढ़ाएगा। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा सहायक रूप में दिया गया। वो पवित्र आत्मा कहाँ वास करेगा? कहते सियोन में। आमेन, हालेलुया। असल हम सियोन कैसे बने? वचन कहता है हम सियोन की वासी है। क्या है? हम सियोन का वासी कब बने? परमेश्वर खुद कह रहा है मैं तुझको सियोन की वासी बनाऊंगा। आमेन। एक बार पढ़िए, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। यिर्मयाह पुस्तक 3 अध्याय 14 पद। 3 अध्याय 14 पद। हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। हाँ। यहोवा की यह वाणी है। हाँ। तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। हाँ, आमेन बोलिए, हालेलुया बोलिए। सियोन में पहुंचाने वाला कौन है? स्वयं तू नहीं पहुंच पाएगा। ये सच्चाई को जान लेना। क्या करना है? स्वयं पहुंच नहीं पाएगा। तुझे पहुंचाने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। तुझे परमेश्वर सियोन में पहुंचाना है तो क्या करना चाहिए? कहते इधर देखो, परमेश्वर यिर्मयाह 3 का 14 में बोल रहा है ये भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे 1 और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो सियोन की वासी कहलाना चाहिए। एक बार पढ़िए 87 भजन संहिता, जल्दी से पढ़िए। 87 भजन संहिता पहला पद से पढ़िए। उसके नियम पवित्र पर्वतों में है। हाँ, किसका? जो सियोन है उसके बारे में बोल रहा है। पढ़िए। और यहोवा सियोन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। किससे प्रीति रखता? कहते सियोन के फाटकों से। हाँ, याकूब की सारे निवासियों से बढ़कर। मतलब तू यहूदी कहला जा रहा है, वेरी गुड। तू इजरायली कहला जा रहा, वेरी गुड। तू यरूशलेम कहला जा रहा, वेरी गुड। मगर इससे भी बढ़कर परमेश्वर किससे भी प्रीति रखता है? वो किससे कहते? सियोन की फाटकों से। आमेन, बोलिए परमेश्वर सियोन की फाटकों से प्रीति रखता है। याकूब की सारी निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। किससे? सियोन की फाटक। तो सियोन में कौन पहुंचाएगा बोल रहा? तो सियोन में कैसे हम पहुंचेंगे? सिंपल, परमेश्वर बोला हुआ वचन को और वो वचन को पकड़ के परमेश्वर के आत्मा में होकर जब हम चलेंगे। आमेन। हमारा चाल चलन को परमेश्वर की आत्मा में होकर हम चलना है। आमेन। जब तक हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए ना जाएंगे हम कभी भी सियोन का वासी नहीं बन पाएंगे। सियोन का वासी वही होगा, सियोन में वही उसी को पहुंचाएगा जो लोग पवित्र आत्मा में चलता है, जो लोग पवित्र आत्मा की चाल चलन चलते हैं। आमेन, हालेलुया। एक बार अपने आप को देखने का जरूरत है। क्या मेरा चाल चलन पवित्र आत्मा के अनुसार से है? मैं कह रहा हूं मैं यहूदा हूं, मैं कह रहा हूं मैं इजराइल, मैं कह रहा हूं मैं यरूशलेम हूं, मगर जब कुछ डिसीजंस लेना पड़ता है मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं, मेरा खुद का इच्छा, मेरा खुद का मर्जी, जो कोई करना चाहता हूं जैसे मुझे अच्छा लगे वैसा मैं करूंगा। तो तू कैसे पवित्र आत्मा की चाल चल रहा है? नहीं है, वो पवित्र आत्मा का चाल नहीं है। पवित्र आत्मा की चाल मतलब परमेश्वर के आगे आकर गिड़गिड़ाना, प्रभु ये सही है क्या? प्रभु मैं ये करने जा रहा हूं, ये करूं क्या? प्रभु तेरा विचार क्या है? तेरा इच्छा क्या है? कुछ बातें क्या प्रभु मुझे बताइए, मुझे दिखाइए। हालेलुया। जब दाऊद से लड़ने के लिए फिलिस्ती आया, दाऊद क्या करता था? मैं गोलियत को ही मार दिया, तू कितना रे?
बोलकर चले गए क्या? घुटना टेकर गिर गया, प्रभु युद्ध करने के लिए फिलिस्ती आया, मैं क्या करूं? ए दाऊद जा, मैं तुझे दे दिया, जाकर फिलिस्तीन लोगों को हराया। आमीन। दूसरा बार फिर से फिलिस्ती आया, फिर से प्रार्थना किया, प्रभु ये लोग आया है, अभी मैं क्या करूं? तब दाऊद को बोला परमेश्वर ने, इस बार नहीं, रुक जाओ। बोला क्या? बोला इस बार नहीं। वो क्या किया? रुक गया। मेरे पास समय है, मतलब एक बार जीत लिया मतलब बार बार वही नहीं किया। नेक्स्ट कदम उठाने से पहले परमेश्वर की सहायता लिया, परमेश्वर को पूछा प्रभु क्या चाहता है, प्रभु का इच्छा क्या है, ढूंढा, खोजा। अभी भी तो अपना मर्जी से जी रहा है क्या? अपना मर्जी से चल रहा है क्या? अपना घर में, परिवार में, अपना कमाई में, अपना काम में, कहीं भी आप अपना मर्जी से चल रहा है क्या? तो तू परमेश्वर का कहीं नहीं कहलाएगा। परमेश्वर की आत्मा की चाल तुझमें नहीं है। तुझमें सच में परमेश्वर की आत्मा की चाल चलना है तो तू परमेश्वर में भरोसा रखना है। तेरी हर कदम के प्रति परमेश्वर के आगे विचार करके चलना है। प्रभु की आत्मा क्या कह रहा है, प्रभु का इच्छा क्या है, तो जानकर तो आगे बढ़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो तू क्या चीज बनना है? सियोन बनना है। तो सियोन बनने से ही मतलब तो सियोन का वासी कहलाना है। सियोन का वासी कब कहला जाएगा? इसी धरती पर रहकर भी तू सियोन का वासी कहला सकता है। क्यों? क्योंकि जो लोग प्रभु में चलते हैं, आत्मा में चलते हैं, उन सभी को परमेश्वर वो सियोन में जो कभी नाश नहीं होगा, वो सियोन, वो यरूशलेम में परमेश्वर पहुंचा देगा। आमीन। जहां वह है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर खुद कह रहा है मेरा धाम सियोन में है, तू सियोन बनना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा में चलने वाला ही सियोन बन पाएंगे। आमीन। तो पहला तू क्या बनना है? यहूदा। दूसरा क्या बनना है? इज़राइल। तीसरा क्या बनना है? यरूशलेम। तीसरा, चौथा क्या बनना है? सियोन। ये चार बनने से परमेश्वर कह रहा है वहां, बोलिए वहां मैं शत्रुओं का चमचमाते हुए तीरों को तोड़ डालूंगा। आमीन, हालेलुया। तेरे जीवन में जो शत्रु बार बार युद्ध को, रुकावटों को ला रहा है, क्यों मालूम है? अभी तक तू यहूदा नहीं बन पाया, इज़राइल नहीं बन पाया, यरूशलेम नहीं बन पाया, अभी तक तू सियोन नहीं बन पाया। परमेश्वर का वचन स्वीकार करो। आज प्रभु का आगे गिड़गिड़ाओ, प्रभु का आगे पुकारो और कहो प्रभु मुझे यहूदा बनाई है, प्रभु मैं आज से यहूदा बनना चाहता हूं। यहूदा बनना है तो, यीशु मसीह का बनना है तो पूरा पूरा पाप से, अंधकार की कार्यों से, मरे हुए कामों से मन फिराना। इज़राइल बनना है तो प्रार्थना का योद्धा कहलाना, बोझ के साथ प्रार्थना करना, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना, और साथ ही साथ यरूशलेम बनना है तो प्रभु का वचन हम में होने देना, प्रभु का वचन से हम भरना, और तब हम परमेश्वर का मंडप हम में बना रहेगा, यरूशलेम में बना रहेगा। और चौथा हम सियोन बना रहना, मतलब हम परमेश्वर की आत्मा में होकर चलना, ताकि हम सियोन बने, सियोन की वासी बने। आमीन, हालेलुया, आइए हालेलुया। आइए हम सब मिलकर घुटना टेककर इन चार विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आज तू मुझसे बातचीत किया, वैसे ही मुझको बनाओ खुदा, मैं तैयार हूं बोलकर हम सभी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।